दिल्ली सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का जन आक्रोश आंदोलन लगातार जारी है, जिसके अंतर्गत दिन प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जन आक्रोश कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, ताकि दिल्ली वालों को वो केजरीवाल के पर जो आरोप लगा रहे हैं उससे वो मुक्त करा सकें। हमारे साथ मौजूद हैं जयप्रकाश जी, जो पूर्व मेयर रह चुके हैं और उन्होंने भी जन आक्रोश के आंदोलन को बढ़ चढ़ कर आगे चलाया है। हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि इस जन आक्रोश का जो अभियान चल रहा है उसमें प्रमुख जो मांगे हैं उनकी क्या क्या हैं। सर, जो अभियान चला रहे हैं आप लोग, जन आक्रोश अभियान चला रहे हैं, उसमें प्रमुख मांगे क्या हैं और क्या समस्याएं उनमें लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं? देखिए, केजरीवाल और उनके विधायक मस्त हैं और झुग्गीवासी समस्याओं से त्रस्त हैं। टूटी सड़कें, सीवर जाम, केजरीवाल के विधायक नहीं करते काम। महंगी बिजली, गंदा पानी, दिल्ली की सभी झुग्गियों की यही कहानी है। तो सारी समस्याएं आ गई। जिन्होंने कहा था कि हम झुग्गियों को पानी मुफ्त में देंगे, आज दिल्ली के अंदर जितने भी झुग्गीवासी हैं वो 100 रुपये रोज़ का पानी खरीद के पीते हैं। 100 रुपये का पानी रोज़ खरीदने का मतलब 3000 रुपये महीने का, और एक साल में 1,36,000 का पानी लोगों को पीना पड़ता है। 36,000 का जब पानी आप पियोगे एक साल में, तो 5 साल में कितने का हो गया? 1,80,000 का। 10 साल में कितना हो गया? 4 लाख का। तो आपका पानी फ्री कहाँ हुआ? तो दिल्ली की जनता को बहकाने का काम किया है। आज झुग्गियों में जाओगे, गलियाँ टूटी पड़ी है, सीवर जाम है, कूड़े के ढेर है। दिल्ली को लंदन, पेरिस बनाने वाले मुख्यमंत्री और उनके विधायक मस्त हुए पड़े हैं। तो जन आक्रोश लोगों का है, उस आक्रोश को ज़मीन पे लाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और हम दिल्ली की सभी झुग्गी बस्तियों में जा रहे हैं, लोगों की आवाज़ बन करके उनको बता रहे हैं कि भाजपा आएगी और सुख चैन आएगी। सर, लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं के बयान टीवी चैनलों पर देखे जा रहे हैं। उनका कहना है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता झुग्गी बस्ती में जाकर वोट बैंक हासिल करने के लिए राजनीति कर रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहिए? तो बताएंगे नहीं क्या? 10 साल जिन्होंने दिल्ली में राज किया, जिन्होंने कहा था हम झुग्गीवासियों के लिए सुविधा देंगे, जो सुविधा के नाम पर जीरो हैं, उन जीरो लोगों की रिपोर्ट कार्ड लेके कौन जाएगा? अगर आम आदमी पार्टी ने झुग्गीवासियों के लिए, दिल्ली वासियों के लिए कुछ किया है तो अपनी रिपोर्ट कार्ड दिखाएं। लेकिन उनकी नाकामियां, जो गली गली में उन्होंने शराब की दुकानें खुलवाई, उनके विधायक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, उनकी सरकार पूरी भ्रष्टाचार में डूबी है, उनके विधायक मंत्री जेल यात्रा करके आ रहे हैं। तो लोगों तक ये बात ले जाने की जिम्मेदारी किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की है। और चुनाव एक ऐसा समय होता है जब लोगों को फैसला करना होता है कि आगामी 5 वर्ष हमें किसके साथ रहना है। तो हमें लोगों को बताना कि 11 साल आम आदमी पार्टी की सरकार के विधायक और उनके मुख्यमंत्री मंत्री ने दिल्ली के अंदर दिल्ली को बेहाल किया है। तो दिल्ली का अगर हाल सुधारना है तो देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जो जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत गरीब का उत्थान करना चाहते हैं, पंक्ति के अंत में खड़े व्यक्तियों को आगे लाना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को आगे लेकर आएगी और झुग्गीवासियों के जनजीवन को सुखद बनाएगी। सर, अगर बात करें दिल्ली विधानसभा चुनाव की, तो चुनाव बहुत नज़दीक है। ऐसे में आप लोग किन किन मुद्दों को लेकर, किन किन सुविधाओं को लेकर जो है झुग्गी बस्ती के अंदर जा रहे हैं, कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी से समर्थित हैं या जो लोग बिखरे हुए हैं उनको एकत्रित करने के लिए क्या क्या योजनाएं? देखिए, आप एक तरफ देखिए, दिल्ली के अंदर यमुना की सफाई हो नहीं पाई। अब छठी मैया आने वाली है, छठी मैया में फिर लोग झाग में डुबकी लगाएंगे। पिछले 10 साल से कहते थे जी 2014 में यमुना साफ कर देंगे, फिर 16 में कर देंगे, फिर 17 में कर देंगे, फिर 21 में कर देंगे, फिर 24 भी निकल गई, अब 25 सामने आ गए, यमुना साफ नहीं हुई। एयर पोल्यूशन, रोज़ जहरीली हवा में लोगों को सांस लेना पड़ता है, पीने का गंदा पानी आता है, सड़कें बनी नहीं है, स्कूल के नाम पर कमरे बना दिए। तो भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। हमारे मुद्दे हैं लोगों की, जनता की मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिले, तो उनकी मूलभूत सुविधाएं दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी संकल्पित है। और हम दिल्ली सरकार की नाकामियां और मोदी सरकार ने जो लोगों के जन कल्याणकारी योजनाएं जो लेकर के आए, वो लोगों के बीच में जाएंगे। यही हमारे मुद्दे, इन्हीं मुद्दों पर हम जनता के बीच में जा करके अपनी बात रखेंगे। सर, वादों से लगातार मुकरने का आरोप भी आप लोग लगाते हैं आम आदमी पार्टी पे। केजरीवाल जी के ऊपर भी एक आरोप और लगातार लग रहा है कि उन्होंने कहा था कि बंगला छोड़ने के बाद, शीश महल छोड़ने के बाद आम आदमी के साथ, आम व्यक्ति के साथ जाकर रहेंगे। बावजूद उसके वो आज भी एक किसी सांसद साथी के बंगले में आवाज़ निवास कर रहे हैं। क्या कहना? देखिए, कहने और करने में बहुत फर्क होता है। इन्होंने कहा था हम राजनीति बदल देंगे, खुद बदल गए। इन्होंने कहा था हम बंगला नहीं लेंगे, बंगला शीश महल बनवा लिया। इन्होंने कहा हम गाड़ी नहीं लेंगे, 20-20 गाड़ियों का काफिला चलता है। इन्होंने कहा सुरक्षा नहीं लेंगे, 2-2 राज्यों की सुरक्षा लेके चलते हैं। तो यू टर्न करना, पलटवार करना, ये इनकी आदत है। क्योंकि दिल्ली की आम जनता से इनका कोई सरोकार नहीं है। इनको सत्ता का सुख भोगना है। सत्ता का सुख भोगने के लिए झूठ बोलते हैं, लोगों को भड़काने का काम करते हैं।
लेकिन लोगों तक इनकी नाकामियाँ पहुँचाना, इनकी विफलताएं पहुँचाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। उसको हम अच्छे से पहुँचा रहे हैं। हम सभी वर्ग, सभी लोगों के बीच में जाएंगे और आने वाले समय में ये आंदोलन और तेज होगा और इस फेल सरकार को लोगों को बताएंगे और फेल सरकार को मुखाड़ फेंकेंगे। सर, दीपावली का अवसर है, क्या संदेश देना चाहेंगे दीपावली पे क्षेत्रवासियों के लिए और देशवासियों के लिए? देखिए, दीपावली हमारा बहुत बड़ा त्यौहार है, दीपोत्सव है। दीपावली ऐसा पर्व है जहाँ अमीर गरीब, व्यापारी कर्मचारी, कारखानदार दुकानदार, उसका कर्मचारी सब मिलकर मनाते हैं। तो हमारे 30 त्यौहार लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। आओ हम सब मिल करके इस देश को, जो 30 त्यौहारों का देश है, मिलजुल करके बनाएं, प्यार प्रेम से बनाएं, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार करें और सभी को अच्छे काम करने की राह दिखाएं। तो सबको दीपावली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।